का मतदान जारी है। बिहार में भी 8 सीटों पर मतदान जारी है और ये सभी की सभी जो 8 सीट हैं ये हॉट सीट मानी जा रही हैं। और सबसे अगर हॉट सीटों में से एक की बात करें तो वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है। यहां पर देखिए कि बीजेपी से कद्दावर नेता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तो दूसरी तरफ युवा नेता है कांग्रेस से आकाश कुमार सिंह हमारे साथ खुद मौजूद हैं। चुनाव जारी है, क्या कुछ आ रहा है रुझान, क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? रुझान यही आ रहा है कि 80% जो वोट है यहाँ वो गिर रहा है इंडिया अलायंस के फेवर में, कांग्रेस पार्टी के फेवर में। लगातार हमारे वर्कर्स का फोन आ रहा है और जहाँ पे भी, जहाँ में उम्मीद नहीं भी थी वहाँ भी वोट हम ही लोगों के फेवर में जा रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग इस चुनाव को जीत रहे हैं महाराजगंज में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप युवा हैं। युवा होने के साथ साथ आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के सुपुत्र हैं। इस नाते भी राजनीतिक तौर पर बड़े ही आरोप आप पे और कटाक्ष होते रहते हैं। एक तरफ, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी से कद्दावर नेता, लंबा राजनीतिक अनुभव, दूसरी तरफ खैर आपका ये दूसरी दफे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे ये सारी चीजों को देख रहे हैं? कितना टफ रहा आपके लिए? अब तो चलिए मतदान जारी है, अब जिसने मेहनत किया होगा, जिस पर जनता भरोसा करेगी, लेकिन कितना टफ रहा आपके लिए? ये बहुत आसान रहा है। यहाँ तो जनता चुनाव लड़ रही है, जिनको आप सीनियर लीडर बुला रहे हैं। यहाँ के लोग नफरत करते हैं उनसे। जब हम आए यहाँ पे, शुरू में आए थे तो इन लोगों ने कह दिया कि हवाई कैंडिडेट है, हवा में उड़ जाएगा। फिर जब इन लोगों ने देखा कि जैसा एक सुनामी के जैसा समर्थन हमको मिलना शुरू हुआ, हम तो पहले ही जानते थे कि मिलेगा, तो उसके बाद ये निकलना शुरू हुए और कुछ कुछ गांव में पहले गए और उसके बाद सब जगह से इनको लोगों ने भगा दिया। कुर्सी कहीं नहीं दे लोगों ने दिया, कहीं खदेड़ के भगाया है कि 10 साल क्या किए, 2 बार जीत गए मोदी के नाम पे। जो भ्रामक प्रचार मोदी जी ने किया, क्या किया हमारे लिए? आप कहीं भी जाइए क्षेत्र में, सब जगह रोड्स टूटी हुई हैं, रोड्स है ही नहीं, खास करके रूरल सेगमेंट्स में। अभी भी आपको मिट्टी की सड़कें दिखाई देंगी या सोलिंग वाले रोड्स दिखाई देंगे। और हम तो सारे ब्लॉक्स का भ्रमण कर लिए 1 महीना में। तो जैसी स्थिति यहाँ पे है, ऐसा लगता है 1980 के भारत में हम लोग हैं। और क्योंकि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, 70-80% लोकसभा क्षेत्र घूमने का हमको मौका मिला है बिहार में, और हम कह सकते हैं कि जैसी स्थिति सड़कों की महाराजगंज में है, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में या बिहार के ज़िले में इतनी बुरी स्थिति नहीं है। तो लोगों में एकदम एब्सोल्यूट हेटरेट है टुवर्ड्स एमपी। डिग्री कॉलेजेस नहीं है ब्लॉक्स में, ट्रेन्स की कनेक्टिविटी नहीं है। इस इलाके के लोग आपको देश में कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन बड़े महानगरों से कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ तक कि पटना से महाराजगंज के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं है। कुछ ट्रेन चलती है तो उनकी उठपटांग टाइमिंग्स हैं। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी पैमाने पे लोग एकदम त्रस्त हैं इन लोगों से। बाकी जैसी बेरोज़गारी, महंगाई रही है, सब लोग पूरे देश में परेशान है, महाराजगंज में भी परेशान है। और मोदी जी की तानाशाही सबसे ज़्यादा, उससे लोग उब चुके हैं कि ऑपोजिशन के लीडर्स जो सवाल उठाएं उसको जेल में उठा के बंद कर दो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गवर्नर हाउस से अरेस्ट कर लो। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ कुछ कहा था, हालांकि कोर्ट से वापस री इंस्टॉल हुआ। तो उसका भी सबका मैसेज गया पब्लिक में कि मोदी जी ने गलत किया था। शहीद प्राइम मिनिस्टर की विधवा सोनिया जी को ईडी 9-9 घंटे बुलाकर 4 दिन 5 दिन लगातार रखती है बिना कुछ पानी तक पूछे हुए। क्या हासिल कर लिया भाई? सवाल आप पे, जब आप यहाँ महाराजगंज से आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया या आपकी पार्टी ने जब यहाँ से आपको उतारा, तो आपके जो विरोधी हैं, आपने भी सुना होगा, उनका ये सवाल था कि पॉलिटिकल डेब्यू हुआ मोतिहारी से, फिर आप महाराजगंज आए हैं, यहाँ तक दावा कर दिया गया कि जमानत तक जब्त हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी जो है सो फैसला करती है कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। ये हम नहीं तय करते। अगर पार्टी हमको चुनाव नहीं लड़ाती फिर भी मैं खुश रहता अपने दूसरे कैंडिडेट्स के लिए, अपने पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए मैं घूमता बिहार भर में। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई तय किया है। ये सभी इंडिया अलायंस के लीडर्स बैठते हैं, फिर कांग्रेस की आला कमांड तय करती है, क्योंकि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे तो सबका नाम जाता है। महाराजगंज सीट आया तो सबका नाम जाता है, 30-40 नाम जाता है स्क्रीनिंग में। फिर सीसी की बैठक में उसे छट के 3-4 नाम और जाते हैं। फिर हाई लीडरशिप तय करती है, सोनिया गांधी जी तय करती हैं, खड़गे साहब तय करते हैं। आपकी वजह से आपके पिताजी पर भी काफी आरोप लगे, निशाने पर रहे, कैसे जवाब देंगे? क्या आरोप लगे?
उन्होंने कहा गया है कि देखिए कि ये वंशवाद का नमूना है, किस तरह से अपने बेटे को उन्होंने फिर से उतार दिया है, कई तरह के आरोप लगे। इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों के बीच जाते होंगे, लोगों का क्या कुछ कहना था? नहीं, लोग तो मेरा स्वागत कर रहे हैं, लोग गले में उठा रहे हैं, मुझे ऐसे ट्रीट कर जैसे मैं सबके घर का बेटा हूँ। चाहे बड़े बुजुर्ग अभिभावक गोद में उठा लेते हैं, 70-80 साल के बुजुर्ग, हम कहते हैं चाचा छोड़ दीजिए, आप बूढ़ा हो गए हैं, कमर टूट जाएगा। नहीं बेटा, कैसे टूट जाएगा, बेटा मेरा आया है। तो ये सब फालतू बातें हैं, वंशवाद, ये सब चीज़, ये नॉनसेंस है। जब आपको लोग पसंद करते हैं तो आपको टिकट मिलता है। वंशवाद आप पूछिए जय शाह से ना, कि क्या वो सचिन तेंदुलकर रहे हैं या सुनील गावस्कर रहे हैं, किस 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 चीज़ के लिए उनको बनाया बीसीसीआई का अध्यक्ष, और क्यों वो क्रिकेटिंग बॉडी के चीफ बने हुए हैं। हम तो भाई पॉलिटिकल फैमिली से हैं, मेरी परवरिश पॉलिटिकल फैमिली में हुई, वर्कर्स ने हमको, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी 32 साल उम्र है, 32 साल में मैंने यही सब कुछ देखा है, और हम सक्रिय रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं ऐश कर रहे थे और हमको टिकट मिल गया। आप कह रहे हैं कि इलाके की जो जनता है, लोकसभा जो ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है, वो आप में बेटा देख रही है, भतीजा देख रही है, लोग मीन्स आपको प्यार कर रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि ये तो बाहरी हैं। नहीं, विरोधी को जो बोलना है अपना बोलते रहे। क्या कारण था कि यहाँ मोदी जी 2 बार आ गए? 2 बार आए ना मोदी जी, ब्लॉक आके घूम रहे हैं। ये हमको जन समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया, उसी से डर के आए ना मोदी जी यहाँ पे, नहीं तो आते गोरिया कोठी। और ये जब मैं बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि जो जनता ने, महाराजगंज के लोगों ने जो मेरे प्रति प्यार दिखाया, समर्थन दिखाया, तो जनता की वजह से आज मोदी जी को ब्लॉक घूमना पड़ रहा है और 2 बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना पड़ रहा है। एक और मेरा सवाल है, चलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। अब मोदी जी जहाँ पे आए थे गोरिया कोठी में, जिस गांव में उनकी सभा हुई थी, उस गांव में भी मैं बड़े मार्जिन से लीड कर रहा हूँ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि आरोप प्रत्यारोप होंगे। अब अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स में यूथ, आपके जैसे यूथ आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंट हम लोग देख रहे हैं या बाकी चीजों को देख रहे हैं, अगर आकाश कुमार सिंह चुनाव जीत जाते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको महाराजगंज में मिलता है, तो पहले 3 महीने 6 महीने के लिए कुछ तो प्रायोरिटी आपकी होगी कि क्या कुछ करना है, और महाराजगंज में क्या कुछ ऐसा है जो आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं पहले 3 महीने 6 महीने, क्योंकि आपने टाइम लाइन दिया है, उसमें मैं बैठ के पूरा स्टडी करूंगा, एक प्लान बनाऊंगा, एक है ना, एक कहाँ से कैसे क्या करना है। ऐसे नहीं कहीं पे भी कुछ भी कर दिया, लेकिन मोटे तौर पे रोड्स यहाँ बनवाना मेरी प्रायोरिटी है। जो ट्रेनों की कनेक्टिविटी नहीं है उसको ठीक करना मेरी प्रायोरिटी है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान है यंगस्टर्स में, वैसे सब जगह होता है यंगस्टर्स में, लेकिन इस इलाके में खास करके यहाँ मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाना, डिग्री कॉलेजेस देना। महाराजगंज का जो मार्केट है, जो बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, और अकबर के ज़माने का वो मार्केट है, और उसका एक नाम होता था पूरे देश में, एक ट्रेडिंग सेंटर था पूरे देश के लेवल पे। फिर बाद में बिहार की जब बदहाली हुई तो कम से कम बिहार में ट्रेडिंग हब बना रहा, लेकिन आज बिहार में भी उसका स्थान नहीं है। और 14-15 तक वहाँ पावर लूम, हैंडलूम इंडस्ट्री काफ़ी वाइब्रेंट थी, सब कुछ बंद हो गया इस केजरीवाल जी के कार्यकाल में। तो मेरा प्रयास होगा कि उन सब चीज़ों को मैं फिर से रिवाइव करूं। लगातार हम देख रहे हैं कि फोन भी आ रहे हैं, क्या कुछ जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहना है कि कैसा वोटिंग ट्रेंड है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, कार्यकर्ताओं से हम यही कहेंगे, जो आप करते आ रहे हैं पिछले 30 दिन से उसको करते रहिए, बरकरार रखिए। शाम के 6 बजे तक कहीं कोई कमी नहीं है, खाली मैक्सिमम पोल करा लेना है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग 4 लाख से जीतेंगे, और अब जो माहौल आ रहा है, सब जगह से फ़ोन आ रहा है, अब लग रहा है कि 5 लाख से जीतेंगे। तो लोग लगे रहे 6 बजे तक, मुंह तोड़ जवाब देना है मोदी जी को और केजरीवाल जी को। यहाँ चलते चलते एक और सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक पत्रकार होने के नाते जरूर पूछते हैं, अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? ऑलरेडी जीत गए, अब क्या कॉन्फिडेंट, जीत चुके हैं। यहाँ जमानत जब्त हो रही है बीजेपी की, या तो 20,000 से जमानत बच जाएगी, या नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महाराजगंज से आकाश कुमार सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा और अपनी जीत को लेकर ये आश्वस्त भी हैं, और इनका कहना है कि इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर ये जीत कर
बतौर सांसद संसद भवन जाते हैं तो प्रायोरिटी इनकी रहेगी कि इलाके का डेवलपमेंट हो, खासतौर पर युवाओं की जो समस्या है उसका ये निराकरण करे। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर भरोसा करती है, लेकिन छठे चरण का चुनाव चल रहा है और इंडिया न्यूज की भी आप सभी से अपील है कि अपने घरों से निकलें और अपना वोट जरूर करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, महाराजगंज।